आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कहा गया है कि एक धात्विक घन है। धात्विक घन को अगर हम धनावेश दें तो धनावेश अगर Q दिया जाता है उसे, तो इस व्यवस्था के लिए हमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो निकालना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि घन के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान 0 है। दूसरा बोला है कि घन के अंदर वैद्युत विभव का मान 0 है। तीसरा बोला है कि वैद्युत क्षेत्र घन के पृष्ठ के लंबवत है। और चौथा, घन के अंदर वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती है। ठीक है, तो चार हमें कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन सा कथन इस क्वेश्चन पे हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से सही है वो हमें चुनना है। हमारे पास एक घन है, ठीक है, प्रत्येक भुजा समान होती है। अगर हम इस घन के लिए, जैसे हमने बताया कि एक धात्विक घन है, अगर इसे Q आवेश दिया जाता है तो Q आवेश देने पर होगा क्या, ये आवेश जो होते हैं उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। मान लीजिए वो धनावेश है तो ये पूरे पृष्ठ पर, अगर हम जिस दिशा पर देखें, जिस तल पर देखें, तो वो एक समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमने इसे दर्शा दिया। हमारे पास अगर इसके तलों को हम नाम देना चाहों, को ABCD हमने कह दिया और इसे EFGH हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो तल है, तल में जो आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित तो हो गया है। एक समान रूप से अगर वितरित है तो हम किसी भी बिंदु पर देखें, किसी भी बिंदु पर, तो विभव का मान क्या हो जाएगा, विभव जो होगा वो V हो जाएगा। मान लीजिए पहले विभव 0 था इस घन के लिए, धात्विक घन के लिए, जो विभव V हो गया है। अब पूरे समान पृष्ठ पर अगर हम देख रहे हैं तो विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर नियत है। ठीक है, तो अभी हम कहें कि विभव का मान यहाँ पर देखें तो विभव का मान नियत होगा कि घन के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान 0 है, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा ये बोला है कि घन के अंदर वैद्युत विभव का मान 0 है, तो वो भी गलत होगा। देखिए विभव क्या है, एक समान रूप से वितरित है और एक जो पृष्ठ होता है, इसका सारा पृष्ठ जो होता है समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो घन के पृष्ठ पर लंबवत होती है। हम वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र एक तरह से जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र होता है उस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, बल रेखाओं की बात हम करते हैं। बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी पृष्ठ के लंबवत ही निकलती हैं। ठीक है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें उससे निर्मित, तो वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है और वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो अभी लंबवत हमने, तो इन्हें हम ई से कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। अब हम ये बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो वैद्युत क्षेत्र में जो घन के पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र होती हैं, ये कहा गया। वैद्युत क्षेत्र को हम प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ फिर विकल्प सी जो होता है वो यहाँ पर सही होता है कि कथन सही है। चौथा बोला है कि घन के अंदर वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती है। तो देखिए घन के अंदर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आवेश का परिमाण तो 0 होगा, तो आवेश का परिमाण 0 है तो वैद्युत क्षेत्र वहां पर परिवर्तित नहीं होता है, तो ये हमारे पास गलत है। ऑप्शन सी हमारे पास सही होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।